जहां पर सीज फायर की आखिरकार वो तस्वीर नजर आ गई जिसका इंतजार वैश्विक तौर पर किया जा रहा था। और देखिए, ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का यह ऐलान कर दिया गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की यह जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त इसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। और देखिए, ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर भी बताया और ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव भी यहां पर दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और साथ ही 2 हफ्ते का ये वक्त समझौते को आखिरी रूप देने के लिए दिया गया है। जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ये कोई पूर्ण विराम नहीं है, लेकिन ये वो वक्त है जब 2 हफ्ते का ये वक्त यहां पर दे दिया गया है। ईरान का दावा है कि यूएस ने उसकी शर्तें मान ली है, यानी कि जो 10 शर्तें यहां पर रखी गई उसके लिए अमेरिका तैयार है। और देखिए, शुक्रवार से इस पर एक विस्तारित बातचीत भी यहां पर प्रस्तावित है, जहां पर ईरान और अमेरिका आसपास आमने सामने बैठकर पूरी बातचीत यहां पर करेंगे। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद आप देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए। ये ट्रंप का यहां पर कहना है। आगे वो ये भी कहते हैं कि इस शर्त पर ईरान तुरंत पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। तो देखिए, विनाशकारी हमले यहां पर हमने ईरान पर देखे, ईरान की तरफ से खौफनाक पलटवार भी देखा, लेकिन ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। और देखिए, आगे वो ये भी कहते हैं कि ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे हो चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदु का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा बस सुलझने के करीब है। धन्यवाद, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कहा गया है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा कारण यहां पर है जिस तरीके से ट्रंप पीछे हट रहे हैं, उसका कारण है मिड टर्म इलेक्शन। लेकिन आगे क्या होगा आप देखिए, ईरान ने सीज फायर की पुष्टि तो कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है और साथ ही सीज फायर की पुष्टि यहां पर अरागची के जरिए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही होगी और ये वैश्विक तौर पर देखिए बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, 10 सूत्री प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा की जाएगी और अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार भी यहां पर कर लिया है। सबसे बड़ा मंथन इसी पर है, आखिर 10 सूत्री प्रस्ताव जो यहां पर रखा गया है ईरान की ओर से, इसमें कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहला तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र इसमें हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा की मांग की जा सकती है ईरान की ओर से कि उसका कोई भी प्रॉक्सी यहां पर उस पर हमला नहीं करेगा। ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन सहमति बनती है या फिर नहीं, आने वाला वक्त यहां पर बताएगा। और वहीं ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर के प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई ने भी इस सीज फायर को अपनी मंजूरी यहां पर दे दी है। और देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान बाकायदा जारी किया। बयान में कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी और इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर अंतिम रूप यानी कि आखिरी रूप देना है। और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ कर दिया है कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। तो फिलहाल 2 हफ्ते का ये सीज फायर जिसका ऐलान यहां पर कर दिया गया है। अब ये वक्त की मांग है, दबाव है या फिर वाकई आमने सामने की वो जंग है जिसका विनाशकारी स्वरूप 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ईरान इजराइल ने दोनों ने देखा है। अमेरिका को हालांकि ये बता दें अरबों खरबों डॉलर का नुकसान यहां पर जरूर झेलना पड़ा है, जिसके चलते कई बड़ी कंपनीज के साथ हथियारों की ये डील भी यहां पर हुई है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 2 हफ्ते के लिए ये सीज फायर यहां पर ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, सीज फायर ऐलान के बावजूद इजराइल पर हमले लगातार अब भी जारी हैं, जहां सेंट्रल इजराइल में ईरान का सबसे ताजा तरीन हमला यहां पर देखने को मिला। मिसाइल के जरिए हमला यहां पर किया गया है। उस वक्त तो खबर भी हमने यहां पर आप तक पहुंचाई थी। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान लगातार अब भी कर रहा है और इसीलिए सवाल यही उठ रहे हैं कि सीज फायर हुआ तो है, लेकिन क्या ये जो बात है ये ग्राउंड जीरो तक पहुंची है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी लगातार इजराइल से ही तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, चाहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें वहां पर दिखाएं, अभी क्या कुछ शांति हुई है? क्या उस क्लस्टर बम के अटैक के बाद फिर से वहां पर मिसाइल गिरी?
देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से सायरन बजी, एक बार फिर से अटैक हुआ। अभी भी लोग जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में है। ये देख सकते हैं आप, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है टेल अवीव में। और जहां पे भी गाड़ियां चल रही थी वो वहां पे ही रुक गई, क्योंकि लोग चले गए हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। फिर से सायरन बजी, हालांकि फिर से हमला हुआ और अभी लोग अंदर ही हैं, क्योंकि अभी अलर्ट नहीं आया है उनको बाहर निकलने का। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं पूरा अगर 360 यहाँ पे पैन करूं और आपको यहाँ पे मेरे बगैर कोई नहीं दिखेगा, खाली मैं यहाँ पे हूँ। बाकी सारे लोग जो हैं अभी अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सायरन बजी थी, अटैक हुआ है। हालांकि धमाके जोरदार हुए, दूसरा अटैक था ये, एक के बाद एक। दो अटैक तब से हुए हैं जब से सीज फायर अनाउंस किया गया है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि 100 वेव्स जो हैं मिसाइल अटैक्स की, वो अब ईरान ने पूरी की। रिफत, हम हो सकता चाहेंगे। है और आप extension वापस हेलमेट में आप नजर आ रहे हैं, यानी कि वहां पर थोड़ा सा सुरक्षा का खतरा है। आप खुद को भी यहां पर महफूज रखिए और इस पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। नीरज लगातार हमारे साथ है, शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं, रिफत हमारे साथ लगातार इजरायल से एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाज जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। लेकिन शैलेंद्र, समझना चाहेंगे आपसे, जो 10 सूत्री मांगे यहां पर रखी गई होंगी ईरान की ओर से, क्या क्या होंगी? हम उसको लेकर होंगी, इसके अलावा और क्या मांग सकता है ईरान? देखिए, ईरान के लिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक तो उस पर जो सैंक्शंस लगे हो कई सालों से, जिसके चलते उसकी इकॉनमी एकदम डूब गई थी। जो दिसंबर के अंत में जो हमने प्रोटेस्ट देखे थे ईरान में, वो इसी वजह से थे कि सैंक्शंस के चलते वहां पे महंगाई ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर लोगों तक पहुंचा, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई थी। तो एक तो सैंक्शंस, जो प्राइमरी सैंक्शंस है, जो सेकेंडरी सैंक्शंस है, उनको हटाया जाए, ये मुख्य मांग होगी। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर भी ईरान ने कह दिया है कि यूएस ने माना है कि ये ईरान का क्षेत्र है, तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर भी चर्चा होगी। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहां अमेरिका लगातार कहता आ रहा है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो इसको लेकर भी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर लगातार कहता रहा है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम यूज करना चाहते हैं, उसको लेकर भी ये तीन बड़ी मुख्य बातें, हालांकि 10 मांगे रखी गई हैं, पर ये तीन मुख्य बातें होंगी जिस पर आने वाले दिनों के अंदर चर्चा होगी इस्लामाबाद में, ताकि ये मांगे रखी जा सके। लेकिन वही अमेरिका की तरफ से भी 15 सूत्री जो प्रपोजल है वो रखा गया है, उस पर भी देखना होगा कि वो आखिर जो सहमति बनती है वो उन किन मुद्दों पर बनती है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो सकता, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कोई सहमति बन पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और AK सिराज सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे यहां पर ये जानना चाहेंगे, हमने देखा कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच किस तरह से ये विनाशकारी युद्ध हुआ, लेकिन जिस सीज फायर को आप यहां पर 2 हफ्ते के लिए देख रहे हैं, उस पर आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है, मौजूदा वक्त को लेकर भी या फिर इस 2 हफ्ते के बाद को लेकर भी? हाँ देखो, 2-3 बातें हैं इसमें, तो कोई शक नहीं, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो ये अगर लड़ाई होती, अगर सीज फायर नहीं होता, तो आप ये देखें दोनों तरफ से बहुत बड़े हमले होने थे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पूरे के पूरे ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस के ऊपर हमला करना था, और ईरान ने पलटवार करना था मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी एनर्जी सेक्टर है और उसके डिसैलिनेशन पॉइंट। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता दोनों तरफ से, और ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डगमगा जाता। और यही थोड़े से आशा थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है सीज फायर हो, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। और ये जो 2 वीक का सीज फायर हुआ है, इसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो सीज फायर है, ईरान ने मान लिया है कि स्टेट ऑफ हार्मूज को बिल्कुल खोल देंगे। ये मुझे लगता है ये गेम चेंजर हुआ है, जो अमेरिका की बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ईरान वही कर रहा है जो चाहता है, और अमेरिका का जो कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। इसके अंदर जो 10 सूत्री प्रोग्राम और 2 सूत्रीय जो प्लान दिया है ईरान ने, उसके ऊपर बातचीत होगी। अमेरिका ने भी जो 15 पॉइंट प्लान दिया था उसके ऊपर ही, और 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कहीं ना कहीं ईरान जो है सिक्योरिटी गारंटी चाहता है कि अगर कोई भी सीज फायर परमानेंट हो तो आइंदा से कोई भी हमला ईरान पे ना हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन। ये सच्चाई है, ईरान के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हैं, जिससे उसकी पूरी इकॉनमी डगमगा गई है। और तीसरा कहीं ना कहीं जो इनरिचमेंट है यूरेनियम, इसमें कोई शक नहीं कि उसके ऊपर भी बात होगी कि हो सकता है कि IAEA के इंस्पेक्शन के बाद ये तय हो कि ये जो ईरान है ओनली 2% से तक इनरिच कर सके, जो कि सिविल पर्पज के लिए, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। मगर सच्चाई यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक सोच विचार हो रहा था कि अगर लड़ाई छिड़ती है बहुत ज़ोरों से और दोनों के तरफ से हमले होते हैं पावर प्लांट्स और
स्पेशली एनर्जी सेक्टर पे, वो बहुत विनाशकारी हो सकता था, वो टला है। और मुझे लगता है कि 2 वीक्स के अंदर कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। उसकी 2 वजह है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जहां जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची वो भी काफ़ी मॉडरेट हैं, और इसी प्रकार से जो उनके प्रेसिडेंट है मसूद पिजेस्कियान वो भी फॉरवर्ड लुकिंग है, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। इसी प्रकार से अमेरिका को भी लगने लगा है कि अभी समय आ गया है कि बातचीत हो, क्योंकि और कोई नतीजा निकल नहीं सकता है अगर प्रेशर में ईरान नहीं आएगा। ईरान अभी तक लड़ा है और ईरान आगे भी लड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जब से अमेरिका ने अपना जो सेकंड पायलट कुछ लेके आए हैं ईरान से, उस मोराल हाई था डोनाल्ड ट्रंप का, वो इसी मोराल हाई पे ही लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और दोनों इन 2 वीक्स में काफ़ी हद तक नतीजे पहुंचेंगे। पर स्टेट ऑफ हार्मुज मुझे लगता है अमेरिका बिल्कुल नहीं मानेगा कि कोई कंट्रोल हो ईरान का, क्योंकि अगर आप स्टेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल करने देते हैं ईरान से, तो फिर वर्ल्ड के अंदर हर देश अपनी जगह, ये इंटरनेशनल वाटर है, ये यूएन क्लॉज जो अगर देखें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी है 1982 का, उसका सिग्नेटरी है ईरान। हाँ, मैं मानता हूं उसने रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि ये जो 33 किलोमीटर का स्टेट ऑफ हार्मुज है, आपका जो इलाका 12.5 माइल तक ही है, उसके बाद आपका नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है। ओमान दूसरा सवाल ये है कि कब तक आखिर ये जो सीज फायर है ये बरकरार रह सकता है। यहाँ पर नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, इस वक्त क्योंकि सीज फायर हो गया है, अब होगी बातचीत के दौरान कमांडिंग पोजीशन में कौन आपको दिख रहा है? क्योंकि ईरान झुकेगा तो नहीं, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर खेल रहा है, उस पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। के सिवाजी भी वही बात कह रहे हैं, अमेरिका पर दबाव है मिड टर्म इलेक्शन का, इसके अलावा अरब नेशंस का, इजराइल पर दबाव है अमेरिका का, क्योंकि अगर अमेरिका थोड़ा पीछे हटेगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्त है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इजराइल भी पीछे हटेगा। कौन इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में आपको दिख रहा है? देखिए, इस संघर्ष विराम के बाद कहीं ना कहीं ईरान अपर हैंड में है, लेकिन जो 10 सूत्रीय मांगे हैं वो सभी मांगे अमेरिका मानेगा, इस बात की उम्मीद कम है। देखिए, एक तो सुरक्षा की गारंटी के तहत ईरान चाहेगा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से उन पर भविष्य में कोई हमले नहीं हो, इस बात को अमेरिका और इजराइल की तरफ से मान लिया जाएगा। हॉर्मुज के कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत हो सकती है कि दिया जाए या न दिया जाए, इसकी भी उम्मीद कम है। यूरेनियम एनरिचमेंट, जो कि सिविलियन यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, उसके लिए अमेरिका राजी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर के लिए तो अमेरिका हो या दूसरे देश हो वो राजी नहीं होंगे। एक महत्वपूर्ण बात है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सैंक्शन हटाने पर हो सकता है अमेरिका आंशिक तौर पे राजी हो जाए। एक और महत्वपूर्ण मांग है 10 मांगों में ईरान की तरफ से कि जो युद्ध अभी हाल में हुआ है, जो युद्ध अभी चल रहा था, उसका मुआवजा ईरान को अमेरिका की तरफ से दिया जाए। क्या मुआवजे के लिए अमेरिका पहुंचेंगे आपके पास, दोबारा से रुख करेंगे। कर्नल दानवीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, क्योंकि शुरुआत से लेकर ही ये पूरी बातचीत आपके साथ यहां पर रही है, आप इसे क्या मानते हैं? किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, या फिर आपको लगता है कि ना किसी की हार ना किसी की जीत? अभी तो महायुद्ध जिसमें ये ठहराव नजर आया है, बहुत से पिक्चर अभी आने बाकी है। देखिए, इसमें युद्ध विराम कब तक ठहरेगा, कब तक रुका रहेगा, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध विराम इस तरीके से ज्यादा चलते नहीं हैं। ये युद्ध विराम जो है कोर्जन के तहत हुआ है, अमेरिका के बहुत भारी दबाव के चलते ये युद्ध विराम माना गया है। ये स्थितियां जो हैं ये किसी भी हालत में ईरान के लिए अनुकूल नहीं लगती, और अगर मेरा आकलन माने और मेरा जो समझ है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर अमेरिका का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है, और ईरान काफी कमजोर स्थिति में है। ईरान के ऊपर बहुत भारी दबाव था, लोग न्यूक्लियर वॉर की भी बात कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से बहुत ही सीरियस थ्रेट दिया गया था, और उस थ्रेट के बाद ये सीज फायर आया है। तो इसका मतलब है कि ईरान ने सबसे पहले पलकें झपकी हैं, और अगर ऐसा है तो किस हद तक ईरान मानेगा और किस हद तक अमेरिका उसको मनवाने के लिए लेके जाएगा। बेशक बहुत बड़ा सवाल है कर्नल दानवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसको लेकर हम और चर्चा यहाँ पर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।